आज का हमारा चिंता के लिए आदि पुस्तक उत्पत्ति जेनेसिस 49 22-23 पद। बाईस और 23 पद। 49 आदि पुस्तक जेनेसिस उत्पत्ति उसका 49 49 उसका 22 और 23 पद। जोसेफ फलदायी वृक्षर पल्लव से निर्जन निकटस्थ फलदायी वृक्षर पल्लव स्वरूप तार शाखा सकल प्राचीर अतिक्रम करे धनुधर माने ताको अतिशय क्लेश देई अछंती पुणी ताको तीर बिंदी तार छेड़ी। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। याकूब जो उनका यूसुफ के पिताजी याकूब उनको अनुग्रह किया है। कुछ विषय 22 और 22वें पद में हम देखा है कि यूसुफ एक फलवंत वृक्ष है। हमको मालूम है याकूब का 12 बेटा था। हमारा बुद्धि के हिसाब से अगर देखो कि कौन फलवंत वृक्ष होना चाहिए 12 बेटों में से हैं, बाकी 11 लोग फलवंत वृक्ष होना चाहिए, क्योंकि ये बेटा इतना परेशानी हुआ, कितना समस्या को सामना करना पड़ा, सूखा कुआं में रहना पड़ा, निजे लोग जो है उनको जो है कुआं में डाल दिया, उनको भेज दिया गया, पोतीफर का घर में जाना पड़ा, वहाँ उनका असुविधा उनका समस्या जो हम सब जानते हैं। उसके बाद कारागृह में जाना पड़ा, वहाँ भी लोग उनको याद नहीं किया। उसके बाद सब दुनिया बहुत कुछ विषय, मैंने एक एक मिनट ये सब कैसे गुजारा ये पता नहीं। 105 फजर सगीर हम पढ़ते समय उनका पैर जो है चेन से बांधा हुआ बोल के लिखा, वो आदि पुस्तक में नहीं है। मैंने कितना कष्ट अनुभव किया, कितना दुख अनुभव किया हुआ एक व्यक्ति है यूसुफ। लेकिन बाकी जो 11 बेटा लोग हैं ऐसा कोई असुविधा नहीं था, हैं। उन लोग जो है चराए भेड़ बकरियों को चराने वाला था, वो लोग जो है फिरते रहा, घूमते रहा, खाने का कोई कमी नहीं था, उनका पैसा का कोई कमी नहीं था। ऐसा कोई समस्या उनके जीवन में था जैसे यूसुफ ने सामने किया है कि नहीं। अगर हमारा साधारण बुद्धि से अगर देखो कि यूसुफ नहीं फलवंत वृक्ष होना चाहिए, कौन है? बाकी जो 11 बेटा लोग हैं फलवंत होना चाहिए नहीं। तो आज हम भी हमारा दृष्टि से हम लोग दुनिया को देखते हैं तो हम भी सोचते हैं कि जो बीमार में पड़े हैं, जैसे अभी भाइयों ने जैसे साक्षी दिया, जो कैंसर हो गया, कोई बीमार में पड़े हैं, जो बीमार में नहीं है, तंदुरुस्त है, मकान है रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़ा है, चलने के लिए गाड़ी है, सब कुछ है, उन लोग जो है फलवंत वृक्ष है। जो कैंसर में पड़े हैं उन लोग कौन है? फलवंत वृक्ष बोल सकते हैं क्या? हमारा साधारण बुद्धि से, विश्वासी की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, साधारण बुद्धि की ओर से अगर हम चिंता करूँ, हमारा मन में भी ये सवाल आते हैं कि क्यों ये सब समस्या मेरे विश्वासी होने के नाते मेरे जीवन में क्यों आ रहे हो, है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर कुछ विषय हमको कहना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि याकूब को जब दिया बेटे को अनुग्रह करने के लिए, बाकी 11 बेटों को भी जो ऐसा अनुग्रह नहीं दिया, लेकिन ये जो यूसुफ जो कारागृह में वास किया और जो बहुत कुछ परेशानी अनुभव किया, उस व्यक्ति के बारे में क्या कहता है इधर? यूसुफ एक फलवंत वृक्ष है। फलवंत वृक्ष मतलब क्या है? खाली वृक्ष नहीं है, क्या लिखा उड़िया में? फलदायी वृक्ष अर्थ क्या है? जो फल देता है। वृक्ष भी है, वृक्ष भी नहीं है। तुम यूसुफ तुम एक साथ है ना, वृक्ष है बोलने से नहीं, वृक्ष नहीं है। ये क्या है? अनेकों को फल देने वाला एक वृक्ष है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, मैं कहने के लिए चाहूँगा, हो सकता है कि हमें अनेक परेशानी समस्या हमारे जीवन में है, ज़िंदगी में है, सब कुछ है, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर का संतान होने का नाते, परमेश्वर हमको एक ऐसा एक सर्टिफिकेट दे रहा है आज सुबह मध्याह्न समय पर, तुम एक फलदायक वृक्ष है। ये सुनने के लिए हम चाहते, हमें परमेश्वर हमको कहता है। लोग हमारे जीवन को देखकर, हमारे विश्वासी लोग भी हमारे विरुद्ध में बहुत कुछ कहता होगा। अगर कोई गलत हो गया तो भी हमारे विरुद्ध में कहने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा एक सर्टिफिकेट हमको देना चाहते हैं।
हमारा समस्या में हम रहते हुए भी हम पराजय का जीवन हम बिता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम एक फलवंत वृक्ष है। प्रभु वो सर्टिफिकेट याकूब ने जो अनुग्रह किया है यूसुफ को, वो सर्टिफिकेट अनुग्रह आज हम प्रभु से मांगे। प्रभु जी हमको वो सर्टिफिकेट चाहिए। हो सके कि हमको बहुत कुछ क्लेश है, बहुत कुछ निंदा, बहुत कुछ परिहास, हमको टट्टा हमको अनुभव करना पड़े ये जगत में रहने के समय में। जिसको हमने सोचा था कि मेरा खास आदमी है, जिसको मैंने ज़्यादा प्रेम किया है, जिसको मैंने सोचा था कि ये मेरा आदमी है, उन लोगों का मुंह से मुझे बहुत कुछ जो मुझे सुनना पड़ा। जैसे यूसुफ कभी नहीं सोचा था कि उनका भाई लोग ऐसा काम करेगा बोल के, बल्कि उनका नाश्ता लेकर गया था, पैकेट कर पार्सल करके अपने भाइयों का हालचाल सुनने देखे, और उनको जो ब्रेकफास्ट बना के लेके गया उनको देने के लिए। ऐसा एक अवसर, ऐसा स्थिति हो सकता है प्रिय भाई और बहनों, हम इस दुनिया में ये प्रभु का संतान होकर रहते समय हमको भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा समय पर परमेश्वर का एक वचन हमको आत्मीय तृप्ति हमको देता है, वो ये है कि तुम हमारे नाम लेकर प्रभु आज कहना चाहते हैं, तुम मेरा एक फलवंत वृक्ष है। क्या हमारे जीवन से हमसे कुछ फल उत्पन्न हो रहे? क्या हमारे जीवन से प्रभु जो चाहते हैं फल, वो फल हमसे, हमारा अंदर से वो फल उत्पन्न होना चाहिए। यूसुफ को क्यों ऐसा एक सर्टिफिकेट दिया? क्यों ऐसा सर्टिफिकेट दिया? जब भाई लोग आया उसी समय 11 भाई लोगों को जेल के अंदर कर सकता था। क्यों फलदायक वृक्ष हुआ? फलदायक वृक्ष बोलकर याकूब ने, पिताजी ने यूसुफ को जब सर्टिफिकेट दिया, अनुग्रह किया, उसका बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है, याकूब बहुत परेशानी में है, वृद्धावस्था में, बुढ़ापा में था। उनका बेटा का कोई न्यूज़ अभी तक उनका पास पहुंचा नहीं है। बहुत वेदना सहित वो रह रहा है ना। मर गया बोलने से भी थोड़ा शांति मिल जाता है, मेरा बेटा मर गया, लेकिन मेरा बेटा मरा बोल के भी नहीं है, क्या हुआ वो भी पता नहीं है। लेकिन कोई जंगली जानवर खाया बोलकर भाई लोगों ने गलत बताया। ऐसा समय पर चाहिए तो उसका बदला ले सकता था कौन? यूसुफ ले सकता था। अगर बदला लेते याकूब का मुंह से ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता था यूसुफ को, तुम एक फलदायक वृक्ष है बोल के। देखो प्रिय भाई और बहनों, एक विषय मैं कहने के लिए चाहूँगा, हमारे विरुद्ध में जो लोग खड़े रहते हैं, या यूसुफ जैसे एक स्वभाव और एक मनोभाव हमारे जीवन में प्रभु चाहते हैं। हमारे शत्रु, परमेश्वर ने क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम शत्रुओं को प्रेम करो, उनका अनुग्रह करो, शत्रुओं को प्रेम करो, अनुग्रह करो। इसका अर्थ क्या है? उसका क्या हमें समझना चाहिए? शत्रुओं को प्रेम करो बोलने से हमारे पास शत्रु है जरूर, अगर शत्रु नहीं होने से शत्रु को प्रेम करो बोलने की जरूरत है क्या? जरूरत है? शत्रु नहीं है हमारा, हम चाहते हैं कि कोई शत्रु हमारा ना आए, ठीक है। हम नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी का कोई हमारा शत्रु हो, हम कॉलेज में पढ़ते समय हमारा शत्रु कोई हो, या हमारा बिजनेस लाइन में हमारा कोई शत्रु हो। हम कोई शत्रु हम नहीं चाहता है हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम अपने शत्रु को प्रेम करो बोलने से हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारा विरुद्ध में कुछ लोग जरूर रहेगा। लेकिन क्यों रहता है? अगर शत्रु नहीं रहने से ये प्रभु ने जो कहा उस विषय को कैसे हमें जांचेगा? परीक्षा करना तो कोई चाहिए ना। सोना अगर डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है, जांचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आग में डालना पड़ता है। आग में डालने के बाद पूरा करेक्ट सोना, असली सोना आ गया बोलकर कैसे पता चलेगा? वो देखेगा उनका चेहरा उसमें आते है कि नहीं। चेहरा जब तक वो सोना में नहीं आएगा तब तक जो है वो ओरिजिनल नहीं है, थोड़ा सा नकली रहता है। तो हम अगर ओरिजिनल चाहता है, प्रभु चाहता है, तो हमारा आंगने में किसका दर्शना चाहिए? प्रभु यीशु। तब तक जो हमें परीक्षा करते रहेगा, वो जांचते रहेगा, ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। इसलिए यूसुफ एक फलदायक वृक्ष, उसका अर्थ ये है कि उन्होंने जब मौका मिला, अच्छा मौका था, मिस्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बोलने से क्यों कम है क्या? एक ऑर्डर देने से
उनको वहीं कदम कर सकता था। एक कुआं का बदले 11 कुआं बनाकर 11 सूखा कुआं में 11 बेटों को डाल सकता, उतना अधिकार था यूसुफ का। किया है ना। अगर हम होता तो, अगर हम बुढ़ा हो गया तो हमारे बेचारों को बोले और उसको जाकर मारो, विश्वासी होने से नहीं। कभी कभी ऐसा गुस्सा हो जाता है कि हमारा विश्वास का जो स्वभाव भी हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा आदमी हमसे ऐसा किया है, तुम जाओ जाके बात करो, छोड़ो। अगर हमारा बीवी होने से ही बोलेगा बेटा तो तुम्हारा पिताजी के ऊपर में ऐसा बात किया, तुम जाके पूछो, ऐसा बोलेगा कि नहीं। लेकिन यूसुफ फलदायक वृक्ष, ऐसा एक अनुग्रह सर्टिफिकेट पाने के लिए वो क्या किया, अपना यूसुफ को पाप को उन्होंने क्षमा किया। भाई लोगों के सामने आकर बोला कि मैं यूसुफ हूँ, चिंता मत करो। उनको लेकर जा रहा है कनान देश की ओर, मिस्रैम से कनान देश की ओर जा रहा है। झगड़ा भी नहीं, कुछ नहीं, एक सवाल भी नहीं पूछा, मुझे क्यों कुआं में डाला, मुझे क्यों जो बेच दिया, एक सवाल भी नहीं पूछा। यही है एक सही विश्वासी का स्वभाव और मनोभाव। तभी ऐसा एक सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसा एक मनोभाव और स्वभाव हमें चाहिए। ये दुनिया के ओर जाने से मिलेगा। दुनिया का जो अच्छा काम और विश्वासी का अच्छा काम अलग है। हमें ऐसा एक जीवन बिताना चाहिए। अच्छा, और आगे और क्या, और वो पद 22 पद और एक बार पढ़िए। जोसेफ फलदायी वृक्षर पल्लव से निर्जर निकटस्थ फलदायी वृक्षर पल्लव स्वरूप। यूसुफ बेलबंद लता की एक शाखा है, और वह कहाँ पर खड़ी है? उस वृक्ष कहाँ पर है? नदी के किनारे। हाँ, देखा, ये जब तक ये नदी के किनारे पर नहीं रहेगा, क्योंकि यूसुफ का विजय का कारण, यूसुफ जो है ये सारे समस्या को सामना करने का शक्ति मिलने का कारण, यूसुफ कहाँ खड़ा था? नदी के किनारे। नदी के किनारे क्या मिलेगा उनको? पानी मिलेगा। वो वृक्ष के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो एक पानी मिलता था। यूसुफ जब 11 लड़का बेटा लोग अब नीचे भाई लोग उनको तिरस्कार किया, उनको कुएं पे डाल दिया, उनको बेच दिया गया, सब कुछ किया, लेकिन वो हिला नहीं। प्रभु के ऊपर जो विश्वास था, विश्वास से बिल्कुल दूर नहीं हुआ, कारण वो एक नदी के किनारे पर था। क्लियर लिखा हुआ है, यूसुफ फलबंद लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई। फलबंद लता की एक शाखा है, सोते के पास लगी हुई। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा, जब लोग हमको परिहास करते हैं, निंदा करते हैं, हम पूरा हमारा हृदय टूट जाते हैं, विश्वास से थोड़ा दूर हो जाते हैं, फिर चर्चा आना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। छोटे विषयों में, ये सब बहुत बड़ा विषय है, छोटे विषयों में हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। कारण क्या है मालूम है? कारण क्या है? हम नदी के पास खड़ा नहीं है। नदी के पास मतलब पानी के साथ नहीं। पानी के साथ मतलब परमेश्वर को वचन के सहित जल को, पानी को अनेक स्थानों पर बाइबल में पानी को तुलना करके हम देख सकते हैं। जब हम प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं और प्रभु का सन्निधान पर हम नहीं रहते हैं, तो हमें गिराने के लिए शैतान को आसान है। अगर हम प्रभु का वचन पढ़कर अगर बहुत दृढ़ सहित हम रहते हैं, तो कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है कि हमको हिला सके। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको हमारे जीवन में समस्या नहीं आएगा, हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा। ऐसा कोई गारंटी है क्या? नहीं। हमको मालूम है, पीटर और जो शिष्य लोगों को बोला था कि तुम नदी के उस पर जाओ, और वो बाइबल में लिखा है कि उनको फोर्स किया गया, बलात्कार किया होगा, तुम जाओ, है कि नहीं, और तुम इधर बैठना नहीं। वो पेट भर कर खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है सोने का थोड़ा हमको लगता है थोड़ा सोए बोल के, लेकिन प्रभु जी ने बोला कि तुम उठो और जाओ। लेकिन प्रभु ने बोला था जाओ बोल के, लेकिन नदी में क्यों ये आया, तूफान आया? प्रभु ने कहा ना, प्रभु ने कहने से तूफान नहीं आना चाहिए ना, आना चाहिए क्या? लोग सोचते हैं
लोग सोचते हैं कि प्रभु का इच्छा के अनुसार चलने से कोई समस्या नहीं है, समस्या है। इनसे पूछो, पत्रोस से पूछो, पत्रोस बोलेगा कि प्रभु ने कहा था तभी हम गया, हमको इतना ये नहीं था कि ये अभी ये खाना खा के पेट भर के खाना खाने के बाद अभी अभी तुरंत जो है जाने के लिए हमारा कोई इच्छा नहीं था, लेकिन प्रभु ने कहा कि तुम जाओ, जल्दी जाओ बोल के बोला, मैं जल्दी गया। प्रभु का इच्छा के अनुसार जाने के बावजूद समस्या आएगा। ये मत सोचो कि हमारे जीवन में समस्या आने से क्या हम प्रभु से दूर हो गया बोल के, नहीं। प्रभु का इच्छा के अनुसार हम चलने से भी प्रभु हमारे जीवन में ताड़ना पीड़ना सब कुछ प्रभु हमको देता है। मिस्रैम से आया, यॉर्दन नदी के पास आया है, फरो सैन्य पीछे आ रहा है, आगे नहीं जा पा रहे, बड़ा नदी है, क्या करेगा है? मरने का, मृत्यु का समीप तक पहुंच गया। इस्राएली लोग सब जो डर गए, पीछे से फरो उनका लोग आ रहे हैं मारने के लिए, न आगे जो है नदी है। किसने भेजा इनको? प्रभु ने भेजा था। प्रभु ने भेजा तो ये साथ साथ बड़ा नदी सुखा के भेजना चाहिए ना। वो वहाँ खड़े होकर जो थोड़ा डराते हैं बल्कि हमको डराते हैं, प्रभु हमको डराते हैं कि नहीं। नदी के पास आया, बहुत बड़ा पानी है, पीछे नहीं तो पीछे से उन लोगों को मना करना चाहिए था, पीछे से उन लोग आना मना करना चाहिए था, भाई तुम लोग अभी मत जाओ, मेरे लोग हैं, मेरे लोग जाके आने के बाद तुम आओ। पीछे से आ रहा है और आगे नदी है, क्या करेगा? तो ये प्रभु कहता है कि तुम जाओ बोलने से ये मत समझो कि हमारा रास्ता एकदम सही रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा समय पर उस समस्या को सामना करने के लिए प्रभु का वचन अध्ययन करना, प्रभु का सन्निधान पर रहना, प्रभु का संतानों सहित सहभागिता लेना और कॉटेज मीटिंग, बाइबल स्टडी, प्रार्थना इत्यादि में शामिल होना, प्रभु का संग रहना, तभी शैतान हमको कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे यही हुआ। और एक बात पढ़ी, वो पद 22 पद। जोसेफ फलदायी वृक्षर पल्लव से निर्जर निकटस्थ फलदायी वृक्षर पल्लव तार शाखा सकल प्राचीर अतिक्रम करे। उसका अर्थ क्या है? उसकी डालियाँ फीत पर से चढ़कर फैल जाती है। फीत मतलब क्या है? दीवार है ना। उड़िया में क्या लिखा है? प्राचीर मतलब बाउंड्री वॉल। अब देखो, यूसुफ पानी के साथ है, नदी के पास में है, वो इसलिए वो बैठ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी अगर नहीं होने से सूख जाता था, पानी है, लेकिन क्या समस्या उधर आया? एक वाल, एक दीवार है, एक दीवार वो आगे बढ़ने के लिए रुकावट हो गया। इधर क्या लिखा है? वो दीवार में क्या लिखा? उसकी डालियाँ फीत पर से चढ़कर, कौन चढ़ा? यूसुफ है ना वृक्ष है। यूसुफ छोटा सा एक वृक्ष है, दीवार के नीचे लगा हुआ था वृक्ष, यो यूसुफ, लेकिन सामने एक दीवार है, कैसे ऊपर चढ़ेगा? चढ़ने के लिए नहीं होगा। ये दीवार जो है बढ़ेगा नहीं, 100 साल भी उतनी ऊंचा रहेगा, लेकिन ये वृक्ष बढ़ जाएगा क्योंकि पानी है, पानी है, समस्या है, दीवार वो एक रुकावट है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, आगे बढ़ने के लिए होगा नहीं। लेकिन पानी के वजह से, प्रभु का वचन को अध्ययन करने की वजह से, प्रभु का संतानों के साथ प्रार्थना करने की वजह से, प्रभु का कॉटेज में और प्रार्थना और बाइबल स्टडी में अटेंड होने की वजह से ये वृक्ष बढ़कर जो है क्या हुआ? कहाँ गया? कहाँ पहुँचा? हाँ, दीवार के ऊपर फैल गया। दीवार कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ भैया, भाई और बहनों, हमारा सामने जो रुकावट, जो दीवार है, बाउंड्री वॉल, हमको लगता है कि ये बाउंड्री वॉल की वजह से बस गया और कुछ काम नहीं होगा, लेकिन होगा। यूसुफ कहता है कि होगा। अगर मेरे से हुआ तो आप लोगों से भी होगा। हो सकता है कि हमारे सामने बाउंड्री वॉल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकता, प्रभु हमारे साथ है, हम नदी के किनारे पर है हमारा वृक्ष। समय शायद हो गया है, मैं समाप्त करता हूँ और एक विषय में बोलकर मैं समाप्त करूँगा जल्दी। ये एक समस्या, लेकिन समस्या दूर हो सकता है कि वृक्ष
अगर वो पानी के साथ रहे तो जरूर ये बढ़कर दीवार का ऊपर में फैल गया, ऊपर में फैल सकता है। ये 5 साल का जो 5 साल भी दीवार ऐसी पड़ा है, हमारा प्रॉब्लम, हमारा समस्या ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम ऊपर उठाना प्रभु चाहता है। और आगे लास्ट है उसका 23 पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। धनुर्धर माने ताको अतिशय काश देई अछंती पुनि ताको तीरो भी निकालना पड़े। धनुर्धरियो मैंने जो तीर है ना, है तीर, हाँ तीर मारने वाला क्या किया, उसको खेदित किया। मैंने खेदित किया मतलब चोट लगाया, चोट लगाया। कौन लगाया? तीर मारने वाला। तीर मारने वाला कहाँ से आया? यूसुफ का जीवन में आगे बढ़ने के लिए 2 विषय था नेगेटिव। वो एक है वो दीवार, और दूसरा है तीर मारने वाला। तीर मारने वाला कौन है? इवन पोतीफर का औरत भी कौन था? कौन था? इवन पोतीफर का औरत जो है तीर मारा यूसुफ को। यूसुफ हारा नहीं। यूसुफ का भाई लोग 10 भाई लोग तीर मारा, फेल हुआ? नहीं हुआ। तीर मारने वाला उनको खेदित किया, दुख दिया, उनको चोट पहुंचाया। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, मैं कहने के लिए चाहूँगा, एक यूसुफ एक फलबंद वृक्ष होने का कारण एक नदी के पास पानी के साथ रहा। उनके जीवन में प्रार्थना जीवन था, साक्ष्य में जीवन था, प्रभु का वचन अध्ययन करने के लिए आगे था, प्रभु का संतानों के सहित वो रह रहा था। इसलिए वो एक बहुत बड़ा अनुग्रह उनका प्राप्त मिला। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि उनका जीवन में कोई समस्या नहीं है। 2 समस्या प्रत्येक में 22 और 23 पद के अंदर लिखा है। एक समस्या उनका सामने एक दीवार था जो आगे बढ़ने के लिए प्रॉब्लम था, लेकिन यूसुफ ने चैलेंज किया। उनके सामने एक चुनौती था कि मुझे कैसे भी इसको आगे बढ़ना है, ये दीवार से भी ऊपर मुझे चढ़ना है। वो चढ़ा और उसके बाद दूसरा तीर मारने वाला उनके सामने आया। हमको मालूम है जिस मोमेंट में याकूब ने पिताजी ने नाश्ता बनाकर पार्सल करके भाई लोगों का पास भेजा, तुम जाओ शेखे में हो, धान में हो, कहीं भी हो, या ढूंढ के उनको दे दो और उनका शरीर का हालत देखकर मेरे पास आकर बताओ। अच्छा काम के लिए गया था, लेकिन वहाँ से तीर मारना शुरू किया। उस समय से यूसुफ को तीर मारा अनेक वर्ष तक, 1-2 वर्ष नहीं। क्या उस समय यूसुफ ने प्रार्थना नहीं किया? प्रार्थना किया है। प्रार्थना सुनाई नहीं। क्यों प्रार्थना नहीं सुना? यूसुफ ने प्रार्थना नहीं सुना, प्रार्थना किया नहीं। प्रार्थना किया है। प्रार्थना प्रभु ने क्यों सुना नहीं? फलबंद वृक्ष बनने के लिए प्रभु कभी कभी हमारा प्रार्थना नहीं सुनता है। कभी कभी हमको वो बीमार से गुजर कर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका अंत जो है प्रभु का एक अनुग्रह और सर्टिफिकेट हमें प्राप्त होगा। बेटा तू एक फलबंद वृक्ष है, तुम अनेकों को फल देने वाला एक वृक्ष है। तुमको ये मलकांगिरी में रखा हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो समस्या है, समस्या मैं जानता हूँ। प्रभु ने कहा 365 बार बाइबल में लिखा है कि प्रभु दास लोग कहता है 365 बार लिखा है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कौन कहा है ये? प्रभु ने कहा। मनुष्य लोग बोलेगा तो आज बोलेगा, कल जो है वो उल्टा बोल देगा, मैं कभी नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया मैं तेरे संग रहूँगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। वही परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। दृढ़ सहित, धैर्य सहित, साहस बांधकर हमें रहे, आगे चलें। और जो भी तकलीफ है, हमारे जीवन में कोई समस्या है, उसको परमेश्वर एक दिन हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा। बेटा हमारा नाम पुकार कर, माँ बाप ने हमें जो नाम दिया है वो नाम वो जानते हैं, वो नाम लेकर हमें बुलाएगा, बुलाकर कहेगा बेटा मलकांगिरी में तुम रह रहे हो, तुम एक फलबंद वृक्ष है। ये वचन द्वारा प्रभु हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा। धन्यवाद अंकल। सुंदर वाक्य प्रभु दास प्रार्थना करवा और प्रभु जब